भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 1 विकेट से हराकर 3 देशों की एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। जेल में बंद विचाराधीन नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन समाप्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो जेल में या पुलिस हिरासत में है वो विधायी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है। अदालत की लखनऊ बेंच ने इस मामले में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बीएसपी को नोटिस जारी किए हैं। अदालत के फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी है। 2 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि अगले साल अप्रैल से गैस के दाम बढ़ाने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही है। मोइली ने कहा कि गैस मूल्य वृद्धि के सीसीईए के फैसले की समीक्षा नहीं हो रही है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AIRB ने कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने में मंजूरी दी है। संयंत्र में परमाणु विखंडन बिजली उत्पादन की दिशा में एक अहम कदम है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले चरण में छिटपुट हिंसा के बीच करीब 70% मतदान की खबर है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत कल 3 जिलों पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया में मतदान हुआ। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी भी खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन चाहती है। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। संकेत मिले कि ये मुलाकात खाद्य सुरक्षा के मसले पर हुई है। अलग तेलंगाना राज्य के मसले पर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्य के नेता बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के आला नेताओं के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है जिसमें सरकारी मदद से चलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंक और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई के अंकों के आधार पर छात्रों की मेरिट सूची तैयार करने का फैसला किया गया है। लद्दाख में हाल के चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सीमा पर ऐसी घटनाओं की जांच पड़ताल की व्यवस्था है। लद्दाख में चुमार सेक्टर में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और सीमा चौकी पर लगे कैमरों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को बस में सामूहिक बलात्कार और हत्या में एक किशोर आरोपी के खिलाफ सुनवाई कर रहे किशोर न्यायालय ने अपना फैसला 25 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव के विरोध करने पर कांग्रेस ने पार्टी के विधायक दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह को अपनी प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। असम में बाढ़ से राहत नहीं मिल पा रही। 27 और गांवों के जलमग्न होने के साथ ही स्थिति नाजुक बनी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि करीब 450 गांवों में 1,20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आयरलैंड में गर्भपात संबंधी कानून को मंजूरी मिल गई है। भारतीय दंत चिकित्सक सविता हपल्लनवार की मौत के बाद संसद में इस कानून पर बहस के बाद मतदान किया गया जिसमें कानून के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। इराक में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमले किए जिनमें 25 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके अलावा एक अन्य बम विस्फोट में 10 लोगों सहित 15 लोग मारे गए। मिस्र में कल हजारों की तादाद में मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर और अन्य कई स्थानों पर रैलियां की और मुर्सी को वापस राष्ट्रपति बनाने की मांग की।
कैलिफोर्निया में कथित तौर पर मानव तस्करी के आरोप में एक सऊदी राजकुमारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगर वो दोषी करार दी जाती है तो उन्हें 12 साल तक की कैद हो सकती है। लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ने वाली पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई आज अपने जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र में युवाओं की एक बैठक को संबोधित करेंगी। मलाला के जन्मदिन को दुनिया भर में मलाला डे के तौर पर मनाया जाएगा।